नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण वर्मा आपके अपने चैनल इम्पोर्टेंट ए टू जेड में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम फसल उत्पादन के पार्ट 2 यानी यूनिट सेकंड के पादप पोषण प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आइए हम इसमें किस किस के बारे में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए ये हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, परिभाषा, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व यानी पौधे को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनके बारे में जानेंगे दोस्तों, वो कौन कौन से हैं। अब अगला देखिए दोस्तों, पादप पोषण में तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पादप पोषण होता क्या है दोस्तों। तो देखिए, पादपों को भी अन्य जीवधारियों के समान भोजन पोषण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार हम मनुष्य हैं, हमको भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार दोस्तों पेड़ पौधों को भी भोजन, विभिन्न प्रकार की गैसों एवं जल आदि की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो जिसके अभाव में उनकी वृद्धि रुक जाती है, यानी दोस्तों इन सभी चीज़ों की या फिर इन सभी पदार्थों की अभाव में उनको वृद्धि रुक जाती है दोस्तों, और एक निश्चित अवधि के बाद भोजन प्राप्त ना होने पर पादप भी अन्य जीवधारियों की भांति मर जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार हमको भोजन की प्राप्ति नहीं होगी दोस्तों कुछ दिनों तक, तो हमारी भी क्या हो जाएगी दोस्तों, मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार पौधों के साथ भी ये घटना घटित होती है दोस्तों। परंतु पादप पौधे अन्य जीवधारियों से इस दृष्टि से भिन्न होते हैं कि वे अपने कार्बनिक पदार्थों के लिए बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे दोस्तों वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं होते। जैसे हम कहें, हम पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, पशु पक्षियों पर निर्भर होते हैं, या फिर कहें तो हम पेड़ पौधे पर ही निर्भर होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं। कौन? पौधे या पादप। ये क्या होते हैं दोस्तों? स्वपोषी होते हैं। ये पौधे अकार्बनिक पदार्थ बाहरी स्रोत से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल, तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्तों? हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, इनके द्वारा भोजन बनाने की वह क्रिया होती है जिसमें जल, मिट्टी, वायु एवं सूर्य का प्रकाश और पौधे की पत्तियां द्वारा इनमें भोजन बनता है दोस्तों। किनमें? पौधों में। ये पौधे अकार्बनिक तत्व मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं दोस्तों? अकार्बनिक पदार्थ मृदा से प्राप्त करते हैं, जहां वे खनिज लवणों के रूप में उपस्थित होते हैं। किस रूप में उपस्थित होते हैं दोस्तों? खनिज लवणों के रूप में उपस्थित होते हैं। अतः इन्हें खनिज तत्व या पोषक तत्व अथवा खनिज पोषक कहते हैं। हम इसको तीन नाम से जानते हैं दोस्तों। कौन कौन से? पहला देखिए खनिज तत्व हो गया, फिर दूसरा हो गया पोषक तत्व, अथवा फिर देखिए खनिज पोषक कहते हैं। अतः पादप पोषण का मुख्यतः अर्थ खनिज पोषण से है। खनिज पोषण यानी दोस्तों पौधे के विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे हम कहें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, विभिन्न प्रकार की पदार्थों की या कहना चाहिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों, तभी पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पादप पोषण, खनिज पोषण या कहें तो खनिज पोषण या फिर पोषक तत्व, इन सभी के बारे में वीडियो मेरे समझ में आया होगा दोस्तों। तो कृपया मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सके दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी ऑल स्टूडेंट को। थैंक यू।